बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो डेरिवेटिव का टॉपिक है कैलकुलस एंड अप्लाइड ज्योमेट्री में, उसकी हम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। इस एग्जांपल में डिफरेंशिएशन के थ्रू हमें एक स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमें फाइंड करना है, और वो टेंजेंट लाइन x इज इक्वल्स टू 2 पर लाई करेगी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि हमें गिवन है। तो अब हम इस सवाल के अंदर सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, जो कि हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगा, और उस पर हम x की वैल्यू जो हमें गिवन है वो रखने के बाद स्लोप निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से जो हमें गिवन x इज इक्वल्स टू 2 है, वो y में वैल्यू रखने के बाद हम जो है वो x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर स्टैंडर्ड पॉइंट स्लोप जो फॉर्म इक्वेशन है लाइन की, वो यूज़ करके हमें लाइन की इक्वेशन हम कम्प्लीटली फाइंड कर लेंगे। तो सिंपली एक तो ये रेट ऑफ चेंज का हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसी तरह से हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2x। 2x जो है हमारा स्लोप होगा, और जब उसमें x की वैल्यू रखेंगे तो वो 4 बन जाएगा स्लोप। तो इससे भी हम मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब असल में हमने करा ये कि जो गिवन फंक्शन है उसको x प्लस एच से मॉडिफाई किया है। तो x की जगह पे जब x प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा, तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से और माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2xh, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो h बचेगा उसमें से कॉमन निकालेंगे। देन वी कैंसिल दी h फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फाइनल जो रिजल्ट बचेगा वो 2x प्लस एच बचेगा। फिर h की जो लिमिट है वो हम अप्लाई करेंगे। h इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू वैल्यूज ऑफ x विच इज़ इन्फिनेटली स्मॉल। सो हमने जो स्लोप फाइंड करा है दैट इज़ इक्वल टू 2x। अब इसी में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 हमें गिवन था, तो हमारे पास स्लोप आ गया 4 विच इज़ इक्वल टू m। और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमने 2 पुट करी है मेन फंक्शन के अंदर, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y 4 है। तो अगर हम पॉइंट स्लोप स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 और y1 जो है वो हमारे पास गिवन है 2 और कोमा 4 है। तो हम इस वैल्यूज़ को रखेंगे और m की वैल्यू 4 रखेंगे, क्योंकि दैट इज़ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो y को एक तरफ रखे हम y इंटरसेप्ट स्लोप एक फॉर्म अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो ये बन जाएगी। अगर आप मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है उसमें आप x की वैल्यूज़ को रखें तो y की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी वो बिल्कुल इस तरह की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है विच इंटरसेक्ट और टचेस दी कर्व एग्जैक्टली टू दी वन पॉइंट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में अगेन हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन जो है वो एक्स क्यू माइनस एक्स है, और हम डायरेक्ट भी डेरिवेटिव से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर और -1 बचेगा, तो यही आंसर इसमें भी आना चाहिए। तो x प्लस एच इन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो x प्लस एच जब मैं फार्मूले में रखूँगा यहाँ पे, तो x प्लस एच का होल क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और फिर माइनस x की जगह पे x प्लस एच आ जाएगा। तो ये इस तरह से एक्सपेंड करेंगे और आखिर में माइनस एफ ऑफ एक्स है तो सेम फंक्शन आ जाएगा डिवाइड बाई एच। अब हम इसको ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला जो है वो हमने एक्सपेंड करा है कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला स्टैंडर्ड है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो ए माइनस एच, और फिर इसी तरह से यहाँ से भी इसको हमें एक्सपेंड कर देंगे। तो अब आप ये रिड्यूस फॉर्म देखें कि माइनस एक्स क्यूब जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स जो है प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स बन जाएगा। फिर सिमिलरली आखिर में हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर एच प्लस 3x इंटू एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब माइनस एच डिवाइड बाई एच।
तो अगेन हमने क्या करा है कि h को कॉमन निकाल लिया और नीचे जो h है उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो आखिर में हमारे पास ये बचा। और इसको अगेन हमने एक फार्मूला जो है वो हमने पुटअप कर दिया है। यानी हमने इसमें अप्लाई कर दिया है कि h टेंड्स टू ज़ीरो, जो लिमिट है वो हमने अप्लाई कर दी है। h ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 3x² माइनस वन बचेगा। इसी तरह से हम अगर डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन का, तो 3x² माइनस वन ही आंसर आएगा। ठीक है। और इन दोनों ग्राफ को अगर आप एफ डैश एक्स डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव और एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करेंगे तो वो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ये काफ़ी जो मेन फंक्शन का ग्राफ है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें हमें मल्टीपल कुछ स्मॉल वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं एक्स की, ताकि हम इसको एक्यूरेटली अगर हम प्लॉट कर सकें। यानी वन से माइनस वन मुझे 10 वैल्यूज़ चाहिए स्मॉल, तो पॉइंट वन से पॉइंट टू के डिफरेंस पर तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अच्छा, क्यूब के कुछ जनरल फार्मूलाज थे वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं, जो हमने ओपन किया था। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला वो ये है इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये स्टैंडर्ड जो है फार्मूलाज हैं जो कि इस तरह की इक्वेशंस में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में दो डिफरेंट टाइप्स मैंने शो करी हैं कि at which point we are unable to calculate the differentiation, or we can simply say that the function is uh, not differentiable। जैसे ये कॉर्नर पॉइंट आपको कहीं भी नज़र आएगा तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसी तरह से जो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट लाइन अगर आ जाए, वर्टिकल टेंजेंसी, तो उसका भी जो है वो डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज है और वर्टिकल लाइन पे तो वो स्लोप ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं निकलेगा। कॉर्नर पॉइंट पे जो है वो डबल साइड लिमिट का चक्कर आ जाएगा, तो उसको हम प्रूफ करेंगे आगे। और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कॉर्नर पॉइंट जो भी एग्जाम्पल थी, कि कॉर्नर पॉइंट ये आपको नज़र आ रहा है ग्राफ, इसमें कॉर्नर पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर x टेंड्स टू ज़ीरो या h टेंड्स टू ज़ीरो हम डिफरेंशिएशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स और इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और इस सवाल के अंदर देखें ये बताया हुआ है कि कॉर्नर पॉइंट है एक, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब इसका पार्ट ए देखें। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो बाय शोइंग दैट द लिमिट इन डेफिनेशन डजंट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे लिमिट का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और मेन फार्मूला जो हमें डेरिवेटिव का हमें मालूम है, वो हमने यही फार्मूला यूज़ करने से पहले भी इस सवाल में हमने यही यूज़ करा है। और सेकंड पार्ट में हमें एफ डैश एक्स हमें निकालना है, जो भी हमारा फाइनल फंक्शन बनेगा तो वो हमने निकालना है। तो पार्ट ए में हमने एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया है और एफ डैश एक्स का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे एक्स नॉट हमने ज़ीरो अप्लाई किया है, तो जो मेन फंक्शन है वो यही है, एक्स नॉट प्लस एच, तो एक्स नॉट ज़ीरो हो गया। एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि मेन फंक्शन एक्स है। और प्लस एच डिवाइड बाय एच, तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट बचेगा वो एब्सोल्यूट एच डिवाइड बाय एच बचेगा, क्योंकि उसमें से एक्स तो ख़त्म हो गया। अब एक्स की जगह पे जब हम एच रखेंगे तो एब्सोल्यूट एक्स डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू बचेगी, और एच टेंड्स टू ज़ीरो लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट। वो हमें इसमें चेक करना होगी कि पहले हमें ये चेक करना है कि वो दोनों बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो अब आप देखें कि जब मॉड ऑफ एच डिवाइड बाय एच है, इसमें आप जो भी वैल्यू रखेंगे आंसर तो आना है वन। बट द पॉइंट इज दिस कि अगर आप ज़ीरो से लेस वैल्यू एच की रखेंगे तो वो नीचे माइनस की वजह से ओवरऑल आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आंसर तो वन ही आना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ज़ीरो लेस देन एच, यानी एच इज़ लेस देन ज़ीरो है, तो हमारा आंसर जो है वो माइनस वन होगा। और अगर एच की वैल्यू हम ज़ीरो से बड़ी लेंगे तो ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो ओवरऑल आंसर प्लस है।
तो by seeing these piecewise function, it is clearly uh, shown that one side left side limit or right side limit not equal to each other, so double side limit doesn't exist, so the function we can say that is not differentiable. तो अब आप खुद देख लें कि इसमें आप अगर लेफ़्ट साइड लिमिट देखें जो नेगेटिव साइड वाली है और आप ज़ीरो को अप्रोच करें तो आंसर माइनस है, -1। और राइट साइड का मतलब है कि एच की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ है, राइट साइड से जब आप लिमिट को अप्रोच करेंगे तो आंसर आ रहा है वन कांस्टेंट। तो लिमिट पर जो फंक्शन है वो बराबर नहीं आया है, तो इसी वजह से ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अच्छा, इसी तरह से हम इस पीस वाइज फंक्शन को ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड लिमिट -1 है, ओवरऑल जो फंक्शन की वैल्यू वो -1 है। इसी तरह से एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव का मतलब है राइट साइड से जब आप अचीव करेंगे जीरो को तो आंसर आएगा 1। तो अब नेक्स्ट हमने फार्मूला कैलकुलेट करना है एफ डैश एक्स का। तो अब आप देखें पार्टी के अंदर आपने ये एफ डैश एक्स ही तो निकाला है एक्चुअली। ये जो पूरा फार्मूला निकला है ये निकला तो यहीं से है, एफ डैश एक्स नॉट है या एक्स है, जो भी है तो वो एक्स। तो इस वजह से जो ओवरऑल पीस वाइज फार्मूला हमने ये जो ड्राइव करा है इसी को हम ओवरराइड कर लेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर देखें आप कि जहाँ एच लिखा था वहाँ पे हमने एक्स लिख दिया है, बिकॉज एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे भी एक्स की रेंज शो कर रहे हैं और वो हमने बता दी है। और जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा कि राइट साइड लिमिट जो है वो यहाँ से आप अप्रोच करें 1 आएगा, लेफ़्ट साइड जब आप अप्रोच करेंगे तो वो इस तरह से ग्राफ आएगा। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव का है, तो अब आप देखें कि ये डबल साइड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसी वजह से हमने इसको कह दिया है कि ये इट डजेंट एग्जिस्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारा जो